Hello friends, this is lecture number 7 of abstract algebra ग्रुप थ्योरी। abstract algebra में ग्रुप थ्योरी स्टार्ट है जिसका ये लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, और शुरुआती जो 6 लेक्चर्स है उसमें हम लोगों ने ग्रुप के डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स के एग्जांपल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज भी हम अलग अलग टाइप के ग्रुप्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग यूनियन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ग्रुप ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है उसको। तो आइए देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है हेडिंग में द ग्रुप यूएन। कभी कभी यूएन लिखा जाता है, कभी कभी उसको यू के नीचे एन सबस्क्रिप्ट लगा के लिखा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। रिलेटिवली प्राइम, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम क्या होता है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड एन आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम इफ जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड एन इज इक्वल टू 1। सिंबॉलिकली वी राइट ए ब्रैकेट में ए कामा एन इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो हम कहते हैं ए और एन क्या है, को प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम है। जैसे एग्जांपल की बात मैं करूं तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और 3 ब्रैकेट में लिख दिया, इसका जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही ऐसा है नंबर जो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका जीसीडी कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए 2 और 3 क्या हो जाएंगे, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम हो जाएंगे। जैसे 4 और 7 की बात करें तो 4 और 7 भी हमारे क्या रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ कि 2 और 6 क्या रिलेटिवली प्राइम है, तो आपका जवाब आएगा नहीं, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आता है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आता है, 2 आता है। तो आई होप समझ गए होंगे आपको रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम इंटीजर्स किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ग्रुप यूएन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं हम लोग विस्तार से। ठीक है, ग्रुप यूएन फॉर एन ग्रेटर देन 1। पहली बात, यूएन कब डिफाइंड होता है, जब एन ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, कंसीडर यूएन, यूएन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन। जैसे मैं अगर बात करूं, सपोज यहाँ पे मैं अगर u7 अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर u7 लिखना चाहूँ तो इसमें वो पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो कि 7 से छोटे होंगे और उनका लेस देन 7 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 7। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या 1 और 7 का जीसीडी कितना आता है, 1 आता है, तो ये रिलेटिवली प्राइम है, 1 आएगा इसमें। क्या 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 और 7 का जीसीडी कितना होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होता है, 1 आता है, तो 2 भी इसमें आएगा। क्या इसमें 3 आएगा, बिल्कुल 3 आएगा। क्या इसमें 4 आएगा, बिल्कुल 4 आ जाएगा इसमें। क्या 5 आएगा इसमें, बिल्कुल 5 आएगा। 6 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से छोटे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका जीसीडी 7 के साथ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर कोई आपसे कहे कि u4 लिखिए क्या होगा, तो u4 में देखिए 1 आ जाएगा, 1 और 4 का जीसीडी 1 ही होगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 4 का जीसीडी तो 2 होता है, तो 2 नहीं आएगा। क्या 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 1 और 3 आ जाएगा, किसमें, u4 में आ जाएगा। तो आई होप u4 की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। तो यूएन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन, मतलब एन से छोटे होने चाहिए, एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन, और उसका एन के साथ जीसीडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से यूएन को डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, डिफाइन किया जाता है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला हमें समझना क्या है, देन यूएन इज एन अबेलियन ग्रुप। ये जो यूएन होता है ना, ये क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। और ऑपरेशन क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन के रेस्पेक्ट में ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप को फॉर्म करता है। वेयर आइडेंटिटी ऑफ यूएन इज इक्वल टू 1। 1 किसका काम करता है, आइडेंटिटी का काम करता है। ठीक है, इट इज समटाइम्स ऑल्सो डिनोटेड बाई यूएन। कभी कभी इस यूएन, यू के नीचे एन सब्सक्रिप्ट लगा के लिख दिया जाता है, कभी कभी यू के बगल में ब्रैकेट लगा के एन लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलिए u3 की बात करते हैं। ठीक है, u3 को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो u3 में क्या क्या, u3 ग्रुप समझते हैं कि ग्रुप को फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। अभी तो जनरल स्टेटमेंट हमने बता दिया, ग्रुप को तो फॉर्म करेगा अबेलियन ग्रुप को। थोड़ा सा देखते हैं विस्तार से कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, इनवर्स कौन है, कम्यूटेटिव लॉ को कैसे फॉलो करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए u3 की अगर हम लोग बात करें तो u3 में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। पहले तो 1 आएगा, क्योंकि 1 और 3 का जीसीडी कितना होता है, 1 होता है। 2 भी आएगा, और 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 से छोटा ही लिखना है। उसकी डेफिनेशन भी यही है कि अगर यूएन लिखना है तो एन से छोटे वो इंटीजर जो एन के साथ क्या हो, को प्राइम हो, वो आते हैं। तो u3 में ये आएगा। ठीक है, अब अगर मैं u2 भी आ जाएगा। देखिए एन ग्रेटर देन 1, यूएन जो डिफाइंड होता है किसके लिए डिफाइंड होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब u2 से स्टार्ट होगा, u2, u3, u4, u5। फिलहाल मैंने u3 का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब चलिए इसके लिए केली टेबल बनाते हैं, और ऑपरेशन कौन सा रखना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कौन सा रखना है, 3 रखना है ना, u3 है तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 रखना है।
तो अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट कौन से आने वाले हैं, यहाँ पे एलिमेंट 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे भी एलिमेंट कौन सा है, 1 है और 2 है। तो 1 1 जा कितना हुआ, 1 हुआ, 1 2 जा कितना हुआ, 2 हो गया, 2 1 जा कितना हुआ, 2 हुआ, 2 2 जा 4, 4 3 से ज़्यादा है, इसलिए 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस टेबल में जो एलिमेंट आए हैं 1 2 1 2, ये सभी U3 में बिलोंग करते हैं, इसलिए जो ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, ये कैसा बन गया, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इस सेट के लिए क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है, पहली बात होल्ड हो गई। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन जो मॉडुलो होता है ना, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसमें कुछ बार बार आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। अब हमें क्या खोजना है, आइडेंटिटी खोजनी है इस सेट की। ठीक है, आइडेंटिटी शुरू में ही हम लोगों ने बता दिया था, आइडेंटिटी कौन है, 1 है, क्योंकि 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 इंटू 2 भी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। जिस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आउटपुट ये देगा। आइडेंटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हम लोग अगर इनवर्स की बात कर लें तो आप ध्यान से देखिए कि 1 का इनवर्स खोजना है, तो 1 का इनवर्स कौन है, 1 है, तो 1 का इनवर्स कौन हो गया, 1 हो गया। और 2 के इनवर्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 का इनवर्स कौन हो गया, 2 हो गया। 2 का इनवर्स कौन हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब इसके दोनों जो एलिमेंट है वो सेल्फ इन्वर्टिबल है और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, इसीलिए क्या फॉर्म करेगा, ये सारी प्रॉपर्टी मिला के ये क्या फॉर्म कर रहा है, U3 क्या फॉर्म कर रहा है, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। U3 क्या फॉर्म कर रहा है, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कुछ और एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं U10 का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं किसका एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, U10 का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। तो U10 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो 1 और 10 का जीसीडी 1 ही आएगा, 2 और 10 का जीसीडी तो 2 आ जाएगा, इसलिए 2 इस सेट में नहीं आएगा। क्या 3 आएगा, बिल्कुल 3 और 10 का जीसीडी 1 आएगा। 4 आ सकता नहीं आएगा क्योंकि 4 और 10 का जीसीडी तो 2 आता है। 5 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 5 और 10 का जीसीडी 5 आएगा। 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। तो 1 3 7 9 ये आएंगे किसमें, U10 में। अब यहाँ पे मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, केली टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं, और जो ऑपरेशन हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 का ऑपरेशन रहेगा। ऑपरेशन किसका रहेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 का। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 3 7 9, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1 3 7 9, 1 3 7, और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 9। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एलिमेंट आएगा, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 10 से ज़्यादा होगा तो 10 से छोटा रहेगा तो एज इट इज़ लिखेंगे, 10 से ज़्यादा होगा तो 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो वाला जो ग्रुप है उसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 3 की अगर बात करें तो 3 1 जा 3 हुआ, 3 3 जा 9 हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 7 जा 21, 10 से ज़्यादा हो गया, 21 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो 3 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। फिर 3 9 जा 27, तो 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, 9 9 जा 81। ठीक है, जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा हो रहा है मैं उसको 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको हमने लिखा है। ठीक है, चलिए तो पहली बात देखिए, इसके जो एलिमेंट है 1 3 7 9, हर रो में देख लीजिए 1 3 7 9, 1 3 7 9, 1 3 7 9, सभी एलिमेंट U10 से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 है वो कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन पहचानने का यही तरीका है कि जो केली टेबल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उसी सेट में बिलोंग करने चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तीसरी बात होगी कि आइडेंटिटी कौन है, आइडेंटिटी शुरू में ही बता दिया गया है कि UN की आइडेंटिटी कौन होगी, 1 होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स की, कि इनवर्स कौन सा है, कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए। आइए देखते हैं कि हर एलिमेंट का इनवर्स कौन सा है। ठीक है, इनवर्स खोजने का तरीका ये है, जैसे 1 का इनवर्स खोजना तो 1 वाले रो में देखना है कि 1 की आइडेंटिटी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 1 का इनवर्स 1 है। 1 का इनवर्स कौन है, 1 है। ठीक है, 3 का इनवर्स खोजना तो 3 वाले रो में देखिए 1 कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है। 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 दे रहा है, 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 दे रहा है, इसका मतलब 3 का इनवर्स कौन है, 7 है। ठीक है, 7 का इनवर्स खोजना है तो देखिए जब 3 का इनवर्स 7 है तो निश्चित रूप से 7 का इनवर्स 3 आएगा। वैसे भी आप देख लीजिए रो में 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 दे रहा है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 दे रहा है, इसका मतलब 7 का इनवर्स कौन हो गया, 3 हो गया। और 9 के इनवर्स की अगर हम लोग बात करें
तो 9 वाले में देखिए कहाँ पे 1 आ रहा है, 9 का या 9 के साथ ऑपरेट होकर 1 दे रहा है, इसका मतलब 9 का इन्वर्स कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हर एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। मतलब ए स्टार ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 बी निकालिए या बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 ए निकालिए, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। इसलिए जो हमारा U10 है वो इन सभी प्रॉपर्टीज के साथ क्या फॉर्म करता है, वो अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरीके से आप कोई भी UN ले लीजिए, आप UN ग्रेटर देन 1 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो का जो है ऑपरेशन ले लीजिए, तो क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप को फॉर्म करेगा। अब देखिए हम लोग एक ऐसा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका ग्रुप थ्योरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, बहुत सारे रिजल्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस फंक्शन का नाम है आयलर फाई फंक्शन। ठीक है, आयलर फंक्शन भी बोल लेते हैं इसको, आप लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारे जगहों पे होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, आयलर फंक्शन भी बोलते हैं, कभी कभी आयलर फाई फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, किस तरीके से डिफाइंड है ये देखते हैं। द फंक्शन फाई फ्रॉम n to n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड होता है कि अगर फाई 1 पे ऑपरेट होगा तो 1 देगा, एंड इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर मान लीजिए 1 से बड़े किसी नंबर पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा, फाई ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n, मतलब n से छोटे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर जो n के साथ क्या हो, को प्राइम हो। ठीक है, देन फाई n कॉल्ड द आयलर फंक्शन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर फाई 2 की अगर हम लोग बात करें तो हमें 2 से छोटे वो इंटीजर्स को खोजने हैं जो 2 के साथ क्या हो, को प्राइम हो, तो इसमें तो 1 ही आएगा ना। 1 जो है वो क्या होता है, 2 से छोटा पहले इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1 है, और क्या 1 2 के साथ को प्राइम है, बिल्कुल, क्योंकि जीसीडी कितना आता है, 1 आता है। तो फाई 2 में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, हमें नंबर गिन के लिखना है, तो फाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए फाई 3 क्या है, 3 से छोटे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स खोजने हैं जो कि 3 के साथ को प्राइम हो, तो 3 से छोटे इंटीजर तो 1 और 2 होते हैं। क्या 1 3 के साथ को प्राइम है, बिल्कुल, क्योंकि जीसीडी 1 है। क्या 2 भी 3 के साथ को प्राइम है, बिल्कुल, क्योंकि जीसीडी 1 है। इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट आने वाले हैं, तो फाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, फाई 4 की अगर हम लोग बात करें, 4 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, ठीक है, अब वो पॉजिटिव इंटीजर जो 4 के साथ को प्राइम हो, क्या 1 को प्राइम है 4 के साथ, बिल्कुल। क्या 2 4 के साथ को प्राइम है, नहीं, 2 के साथ को प्राइम नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। क्या 3 को प्राइम है, बिल्कुल है। तो इसलिए फाई 4 की जो वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी, मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट। देखिए फाई क्या होता है, कोई सेट नहीं होता, फाई क्या नंबर होता है, फाई n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n। ठीक है, आइए अब कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फाई n। पहली प्रॉपर्टी हमारी देखिए क्या है फाई n की, पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि इफ n इज अ प्राइम नंबर देन फाई n इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब फाई किसी प्राइम पे अगर ऑपरेट होगा, जैसे फाई 2 निकालना है तो क्या देगा आंसर, जब n कोई प्राइम नंबर होगा तो उससे एक कम नंबर आंसर में आएगा। जैसे फाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ऊपर आपने देखा ही देखा। फाई को अगर हम लोग 3 पे ऑपरेट करवा दे तो 3 भी तो प्राइम है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। फाई को अगर हम लोग 5 पे ऑपरेट करवा दे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। फाई को अगर हम लोग 11 पे ऑपरेट करवा दे तो आंसर हमारा कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। ठीक है, फाई को हम लोग 13 पे ऑपरेट करवा दे तो आंसर कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर फाई किसी प्राइम नंबर पे ऑपरेट होगा उससे एक छोटा नंबर आंसर में वो देता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ n इज इक्वल टू पी की पावर r वेयर p इज अ प्राइम नंबर, मतलब अगर जिस नंबर पे आप ऑपरेट करवा रहे हैं उसको प्राइम नंबर के पावर्स के फॉर्म में लिख लिया। जैसे मान लिया कि 5 को आपको ऑपरेट करवाना किस पे, सपोज 5 को आपको ऑपरेट करवाना 8 पे। ठीक है, 8 तो प्राइम, 8 पहले प्राइम तो नहीं है, इसलिए पहली प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगी। अब 8 को हम लोग प्राइम नंबर के पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 क्यूब मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 8 कितना आ गया, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 क्यूब। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया इसी तरीके से, अगर n हमारा किसी प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में डिनोट हो जाए तो किस तरीके से डेफिनेशन काम करता है, फाई p की पावर r इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा, p की पावर r माइनस p की पावर r माइनस 1। जैसे फाई 8 को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, फाई 2 क्यूब लिख दिया तो आंसर में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का क्यूब लिखेंगे, मतलब p की पावर r हो गया, माइनस p की पावर r माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, आंसर कितना आने वाला, 4 आने वाला है। कुछ और मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया कि मैं 527 निकालना चाहता हूँ, तो 527 को मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी देखिए अब लागू हो रही है।
किसी प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिख लिया। तो इसका आंसर लिखना है तो 3 का क्यूब को तो आपको उतार ही देना है, देखिए पी की पावर आर को एज इट इज लिख देना है और माइनस लिखना है, फिर पी की पावर एक कम कर देना, 3 की पावर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 18 27 माइनस 9 हमारा कितना आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर हमको निकालना हो सपोज 516 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 516 को हम लोग क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 लिख देंगे। तो 2 तो प्राइम है, प्राइम के पावर के फॉर्म में आ गया। इसका आंसर क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 और माइनस क्या लिखेंगे 2 का क्यूब लिखेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 माइनस 2 की क्यूब कितना आ जाएगा 8, तो 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर 8 आने का मतलब ये 8 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 16 से छोटे हैं और 16 के साथ क्या बनाते हैं को प्राइम है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसका एप्लीकेशन और एक और देख लेते हैं प्रॉपर्टी, उसके बाद इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे कि आइलर फाई फंक्शन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए अगर कहा जा रहा है कि अगर यम और एन को प्राइम है, ठीक है, यम एन आर को प्राइम, तो फाई एम इंटू एन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है फाई एम इंटू फाई एन के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे फाई 6 निकालना है तो फाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब 2 और 3 देखिए को प्राइम है क्योंकि इनका जीसीडी कितना 1 है, इसका मतलब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, फाई ऑफ 3 लिख सकता हूँ इंटू क्या लिख सकता हूँ फाई ऑफ 2 लिख सकता हूँ। अब फाई ऑफ 3 देखो ऊपर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर किसी प्राइम पे ऑपरेट होता है तो आंसर क्या देता है p माइनस 1 देता है, तो 3 पे ऑपरेट होगा 3 माइनस 1 2 आंसर देगा और 2 भी प्राइम है तो फाई 2 कितना आएगा 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर फाई 6 का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप निकाल के भी देख लीजिए आप, है ना। 6 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5, कौन कौन से इसके साथ को प्राइम है 1 को प्राइम है, 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है। तो 1 और 5 सिर्फ 1 और 5 ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 6 से छोटे हैं और 6 के साथ क्या है को प्राइम है। ठीक है, इसलिए 5 6 का आंसर कितना आता है 2 आता है। ठीक है, तो देखिए इसका इस्तेमाल अब कहाँ पे हम लोग करेंगे, आइलर फाई फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ होता है ऑर्डर ऑफ यूएन निकालने में। पहला इस्तेमाल, और भी आगे इस्तेमाल आएंगे इसके, लेकिन पहला इस्तेमाल ऑर्डर ऑफ यूएन, किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया भी था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप, उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, यही क्या होता है ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप होता है। तो अभी आपने पढ़ा कि यूएन जो होता है वो ग्रुप को फॉर्म करता है। अब अगर मान लीजिए कि यूएन ग्रुप का आपको ऑर्डर निकालना है, जैसे मैं कह दूं कि U100, अब U100 का मतलब ये कि अब आप खोजने चले जाएंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 100 से छोटे और 100 के साथ को प्राइम है, तो आपका काफी समय बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कौन हेल्प करने वाला, आपको फाइन हेल्प करने वाला, आइलर फाई फंक्शन आपको हेल्प करने वाला है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप यूएन इज फाइन। यूएन ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो किसके बराबर होता है फाइन के बराबर होता है। दैट इज यूएन इज अ ग्रुप ऑफ फाइन एलिमेंट्स वेयर फाइन इज व्हाट आइलर फाई फंक्शन। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप U100। U100 का हमको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5 25 25 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है ना, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ 100 को, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। अब देखिए 25 और 4 ये दोनों कैसे हैं, ये हमारे को प्राइम है। क्यों, क्योंकि इनका जीसीडी कितना 1 है। तो अभी ऊपर आपने पढ़ा कि अगर फाई एम इंटू एन हो, जहाँ पे यम और एन को प्राइम हो, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, फाई एम इंटू क्या लिख सकते हैं फाई एन लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा फाई ऑफ 25 सॉरी U100 का लिखना था ना, U100 का मुझे क्या निकालना था ऑर्डर निकालना था, बल्कि रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं ऑर्डर ऑफ ऐसे कर देते हैं। सपोज ऑर्डर निकालना हमको ना, तो हम लोग लिख लेते इसको इस तरीके से, बल्कि लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ U100, ठीक है, ऑर्डर ऑफ U100 इज इक्वल टू फाई ऑफ 100, ठीक है, फाई ऑफ 100 और विच इज इक्वल टू फाई ऑफ 100 को हमने कितना लिख दिया 25 इंटू 4 लिख दिया। 25 और 4 कैसे हैं, दोनों को प्राइम है, तो फाई 25 इसको लिख सकते हैं इंटू क्या लिख सकते हैं फाई ऑफ 4 लिख सकते हैं। अब देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई प्राइम का कोई पावर लिखा हो तो उसका आंसर क्या आता है पी की पावर आर माइनस पी की पावर आर माइनस 1। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो ये तो प्राइम का पावर है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाई ऑफ 5 का स्क्वायर और फाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे
तो कितना मिलेगा यहाँ से 5 का स्क्वायर और माइनस 5 की पावर 1, इसका आंसर हो गया। और इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, तो यहाँ से 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ से 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसका मतलब U100 में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, 40 एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो आपने देखा बढ़िया आइलर 5 फंक्शन का बढ़िया इस्तेमाल हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U200। ऐसे क्वेश्चन आपसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना, ये कोई बहुत डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U200। ठीक है, तो U200 को लिखना है तो पहले 200 का हमें फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 200 का हम लोग फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 वाटे 200 लिख सकते हैं, मतलब 25 इंटू 8 लिख सकते हैं। और 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 8 को क्या लिखेंगे 2 का क्यूब लिखेंगे। चलिए तो निकालते हैं ऑर्डर ऑफ U200। ऑर्डर ऑफ U200 तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, 5 ऑफ 200 से डिनोट करेंगे। ठीक है, 5 ऑफ 200। अब 200 को हम लोग फैक्टर किए तो क्या लिखे 25 इंटू 8, और 25 और 8 दोनों कैसे को प्राइम है, तो इनको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं 5 ऑफ 25 इंटू 5 ऑफ 8। ठीक है, और 25 को हम लोग प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और 8 को भी हम लोग प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 का क्यूब लिखेंगे। आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 5 अगर p की पावर r पे ऑपरेट होता है तो आंसर क्या देता है p की पावर r माइनस p की पावर r माइनस 1, तो ये क्या देगा 5 का स्क्वायर और माइनस कितना देगा 5 की पावर 1 देगा, ये कितना देगा 2 का क्यूब और कितना देगा माइनस 2 का स्क्वायर देगा। ठीक है, तो ये 25 माइनस 5 कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ पे 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसका मतलब U200 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने आ जाएंगे 80 आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बाकी चीज़ों का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।